नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर सभी हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। हैरान इसलिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक महिला डिलीवरी करवाने वहाँ पर आती है, लेबर रूम में उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। और परेशान इसलिए करने वाली ये खबर है कि उस महिला की डिलीवरी भी हो जाती है और बच्चा जो है नवजात वो गायब हो जाता है। ये खबर अपने आप में एक चौंकाने वाली है और परिजनों का अब आरोप है कि इसमें अस्पताल के डॉक्टर और प्रशासन की लापरवाही है कि वो महिला वहाँ से कैसे गायब हो गई और फिर वो बच्चा जो है जिसको उस महिला ने जन्म दिया वो बच्चा कहाँ है। और खबर जो फिर उसके बाद जो खबर सामने आई वो ये आई कि जो महिला डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी वो अपने मायके में वहाँ पर पुलिस उसे वहाँ से लेकर आती है और दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। क्या वाकई ये लापरवाही का मामला है? और दूसरा, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, कल जिस तरह सोशल मीडिया पर बाकायदा उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चा गायब कर दिया है हॉस्पिटल वालों ने। इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित जंडियाल जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या आपने भी ऐसा कभी मामला सुना है और क्या वाकई इस तरह की धांधलियाँ जो होती हैं हॉस्पिटल में कि कहते हैं कि बच्चा गायब हो गया, डॉक्टरों की लापरवाही है, लेकिन सवाल यह है कि परिजन कहाँ थे। रोहित जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी, चलें। आपने कभी इस तरह का मामला सुना है कि एक महिला को एडमिट किया जाता है डिलीवरी के लिए और फिर वो हॉस्पिटल से गायब हो जाती है? ललित, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग करते हुए ऑलमोस्ट 22-23 साल हो गए हैं जी। तो मैंने अपने पूरे करियर में कल जो मामला आया पहली बार सुना कि ऐसा कोई मामला आया है। और अभी भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो सब कुछ हुआ है उसमें सच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है जी। सच तो मुझे लगता है कि या तो वो लेडी बता सकती है या उसके फिर घर वाले जो है वही बता सकते हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी कल जो मामला आया, जैसे कल शाम को जो विवाद हुआ हॉस्पिटल में, वो थोड़ा सा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि एक लेडी आती है डिलीवरी के लिए और वो गायब हो जाती है, जबकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो लेडी जो है वो फाइल लेकर खुद बाहर जा रही है। अब समस्या ये है कि चाहे वो लेडी खुद जा रही है चाहे कोई जा रहा है, लेकिन इस सारे मामले पर मतलब आप अगर देखो तो एक जो पुलिस जो जांच कर रही है, ठीक है, इसमें जो पुलिस की जांच है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है। आप देखो कि दिन दिहाड़े जम्मू में मुझे अभी तक लगता नहीं कि कोई ऐसा इतने बड़े लेवल पर कोई गिरोह सामने आया हो जहाँ कुछ ऐसा हो कि कोई हॉस्पिटल से किसी लेडी को किडनैप करके उसकी डिलीवरी करवा दे और बच्चा कहीं बेच रहे उसके बाद उसका पता भी ना चले। लेकिन फिर भी जो मामला हुआ है मुझे लगता है कि इसकी पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए। देखो, दूसरी चीज ये है कि जो एक तो जो खामी मुझे हॉस्पिटल की तरफ से जो नजर आई अभी वो ये आई कि हॉस्पिटल के बहुत से जो सीसीटीवी जो वो है खराब पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने, हालांकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 2 बार टेंडर हुए हैं सीसीटीवी ठीक करवाने के लिए और अभी उसका कोई फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे आज की जो पोजीशन है, जो आज जिस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है, मुझे लगता है सीसीटीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये तो चलो अच्छा कि एक ब्लड बैंक के बाद जो सीसीटीवी था वो ठीक था और उसमें लेडी आ गई है, लेकिन जो मुझे लगता है कि बाकी वाले जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को उसे प्रायोरिटी पर जो सीसीटीवी ठीक करवाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के घर में भी ऐसी घटना होगी, वो मुझे लगता है कि फर्स्ट जो सबसे पहले लेकिन सर सवाल यही है कि अगर वो डॉक्टर से बातचीत हुई, सुपरिटेंडेंट से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि डिलीवरी के दौरान कहा जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप थोड़ा सा वॉक करिए, लेकिन क्या
इस चलने फिरने में मौके का फायदा उठाया गया, या वाकई किडनैपिंग हुई, या फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर वो वहां पर घूम रही थी तो उनके परिजन, क्योंकि हाँ, जाहिर सी बात है अगर महिला वहां पर एडमिट हुई है, उसके परिजन भी तो वहां पे होंगे, वो परिजन कहाँ थे? जो सबसे बड़ा इस पूरे मामले में जो एक सवालिया निशान लग रहा है, वो यही लग रहा है कि जो अभी तक मैंने जो देखा है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, जहाँ इवन के गांधीनगर और सरवाल हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर मैंने आज दिन तक कभी देखा नहीं है कि कोई पेशेंट हो, उसके साथ कोई अटेंडेंट ना हो। खासतौर पर वो जब पेशेंट बाहर आए और जब वो लेडी बाहर आई तो उनके जो अटेंडेंट थे वो कहाँ थे? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज भी बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि लेडी अकेले ही जा रही थी वो फाइल लेकर। अब क्या वहां पर अगर किडनैपिंग होती, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किडनैपिंग होती तो उसके साथ जरूर वहां पर भी 2-3 लोग होते हॉस्पिटल में, वो उसे किडनैप। ये तो है नहीं कि वो वहां पर फोन करते कि चलो भाई बाहर आ जाओ, हमें किडनैप करना है। ये तो कभी आज तक ऐसा हो नहीं सकता कि किडनैपर ने कहा कि भाई बाहर आ जाओ, हम बाहर से किडनैप करके ले जाएंगे। इस पर ये बड़ा एक बहुत ही ज्यादा एक मैं कह रहा हूँ कि हैरान करने वाला मामला आया है। परिजनों का ये आरोप है कि डिलीवरी हुई लेकिन बच्चा जो है वो बेच दिया। आप देखो कि डिलीवरी हुई भी है, ये भी नहीं है कि हॉस्पिटल खुद भी मान रहा कि जिसमें डिलीवरी हुई है। अब ये डिलीवरी कहाँ हुई है, मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तो जो लेडी है, जो विक्टिम लेडी है, वो बता सकती है कि भाई उसे वहां से कहाँ गई, वो बच्चा कहाँ गया। मुझे लगता है कि इस पर पूरी डिटेल, और मुझे लगता है कि जहां से इस लेडी को बरामद किया गया है, जहां से इन्हें लाया गया है, उनके मायके से, उनके मायके वालों को भी मुझे लगता है पूछताछ होनी चाहिए उनसे कि आखिर क्या आप उन्हें लेने गए थे और ये लेडी वहां पर पहुंची कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक है वहां से तो निकल गए, लेकिन कोई ना कोई तो लेने आया होगा। और अगर रात का ये वक्त है, अगर रात को ऐसा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि रात को इतनी गाड़ियां जो हैं वो आप यात्रियों वाली गाड़ी, मतलब पैसेंजर्स की जो गाड़ी है वो चलती हैं। बिल्कुल 10:30 बजे के बाद तो गाड़ियां बड़ी कम होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि इसकी सच आना, इसका बाहर आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एसएमजीएस हॉस्पिटल एक बहुत ही रेप्यूटेड और सबसे पुराना हॉस्पिटल है, और जहाँ पर वो ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर एवरेज मुझे लगता है कि जो डिलीवरीज है वो एवरेज दिन में 100 के आसपास होती हैं। इस तरह की घटनाएं होंगी तो हॉस्पिटल पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि लापरवाही दोनों तरफ से बरती गई है, परिजनों की तरफ से भी और जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है, अगर वो बाहर निकल रही है फाइल लेकर और प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटल में लापरवाही हुई है, आप देखो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी हो ना, आप अगर ये बोलो कि इतना चेक होता है वहां पर कि पेशेंट वहां से उठकर कहाँ गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक बड़ी एक मतलब आम आदमी भी ये सोच सकता है कि आप जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, उठकर बाहर आ जाओ, कोई नहीं आपको पूछेगा। और अगर कोई वहां पर पेशेंट ही इतना पेशेंट होता है और अगर कोई पेशेंट पर नजर रखना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। और दूसरा परिजनों को लेकर भी मुझे लगता है कि उनसे पूछताछ कि ऐसे मामलों पर जब एक लेडी प्रेग्नेंट लेडी थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसके जो अटेंडेंट होंगे वो जरूर बाहर होंगे। और वो लेडी वहां से कहाँ गई, डिलीवरी उसकी कहाँ हुई, बच्चा कहाँ गया, मुझे लगता है ये सारा पुलिस को एक इसकी डिटेल में इसकी जांच करके लोगों के सामने सच लाना चाहिए, क्योंकि सच इस मामले में बहुत जरूरी है। एक खास और दूसरा ये भी एक आपने देखा होगा कि जब कोई सिक्योरिटी वाले रोकते हैं तो उस पर मतलब कि उसको डांटते हैं, भाई तू कौन होता है। बिल्कुल हम लोग भी जब जाते हैं, हमें भी कोई सिक्योरिटी वाला रोकता है तो हम भी उसे डांटते हैं, भाई तू कौन होता है हमें रोकने वाला। तो गवर्नर लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। और तो वो बेचारा सिक्योरिटी वाला कहाँ रोकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉसिबल ही नहीं है जिस हॉस्पिटल में रोज की इतनी डिलीवरी हो, इतनी एडमिशन हो। चलिए एक आखिरी सवाल, अपने आप में आपको लगता है कि ये एक इतना गंभीर मामला है कि इसका सच जो है वो सामने आना चाहिए? क्योंकि आरोप को तो हम दरकिनार कर सकते हैं, आरोपों की कि हाँ जी ये सवाल ये है कि वो बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसका जन्म हुआ है, वो है कहाँ पर। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सच इसलिए बाहर आना चाहिए कि क्या सच में कोई जम्मू में ऐसा कोई गिरोह पैदा हो गया है कि जो हॉस्पिटल से किसी लेडी को किडनैप करके बच्चा बेच दे। बिल्कुल, इसका सच इसलिए आना जरूरी है क्योंकि जम्मू में अभी ऐसी घटना हुई नहीं। मैंने कहा 20-25 साल में मैंने कभी ऐसी कोई घटना देखी नहीं है। बच्चा चोरी होने की घटनाएं हुई है, बिल्कुल बदल दिए जाते हैं, आरोप लगते रहते हैं। जाए, ये पहली घटना हुई है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।
तो इसका सच जो है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ही एक इतना उलझा हुआ मामला है कि एक महिला गर्भवती है, डिलीवरी के लिए वो बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट होती है, महिला गायब हो जाती है, फिर बाद में उसे उसके मायके से लाया जाता है और इस बीच जो है वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा जो है वो गायब है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चा है कहाँ पर, और जिस तरह से रोहित जी ने कहा कि ये सच सामने आना चाहिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई एक ऐसा गिरोह पहुँच गया है जो प्रेग्नेंट महिला को अपहरण करता है, डिलीवरी करवाता है और फिर महिला को जो है उसके घर तक छोड़ आता है और बच्चा गायब हो जाता है। ये बहुत संगीन मामला है और मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को, प्रशासन को और सीएस साहब को, एलजी साहब को इस मामले की गंभीरता को जो है वो समझना चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।